अतीत के झरोखों से आजमगढ़ शहर का उद्भव आजम शाह के द्वारा आजमगढ़ नगर को व्यवस्थित बाजार का पहला स्वरूप दिया गया। इन्होंने कटरा का निर्माण कराया। कटरा ऐसी दुकानों को कहते हैं जो काट काट कर छोटे छोटे रूप में बनाई जाती है और एक लाइन में विभिन्न वस्तुओं की दुकानें होती है। पहले पहल दुकानें यही बनी। इससे आगे सब्जी के दुकानदार अपनी दुकानें लगाते थे। चकलेदारों के शासन में मुख्य मार्ग प्रमुख हो गया और दुकानें इसके इर्द गिर्द बनने लगी। सब्जी मंडी पर सब्जी की दुकानें 20वीं शताब्दी के शुरू तक थी। वैसे आज भी इस जगह को सब्जी मंडी ही कहते हैं, लेकिन ये कोई मोहल्ला नहीं है। नगर के विकास की इस योजना में एक बात ऐसी हो गई कि अजमत के रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई। पांडेय बाजार पुरोहित गौरी शंकर पांडेय को आवंटित था, लेकिन तब वह पांडेयपुरवा था जो कोडो तक फैला हुआ था। उसके उत्तर आजमबाग था जो बाद में अराजी बाग हो गया। गौरी शंकर ने पांडेयपुर का पश्चिमी हिस्सा अपने मामा के लड़के बद्री दुबे को लिख दिया। पांडेयपुरवा का बद्री को दिया हुआ भाग बद्री का पुरवा कहा जाता था। यही बाद में बदर का कहा जाने लगा गया। इसके एक बड़े प्लाट को अजमत खान ने ईदगाह के लिए दिया। पुराना ईदगाह हॉबर्ट स्कूल जो अब गंगाराम जूनियर हाई स्कूल के सामने पश्चिम में करबला के मैदान में है। इस पर ऐतराज जाहिर करते हुए आजम शाह ने कोल पांडेय में से दो लोगों को आवंटित कर दिया। पहला गौरी शंकर चक, दूसरा चक बाज बहादुर। परिवार में थोड़े तनाव के बाद अजमत शाह अलग रहने की बात सोचने लगे। उन्होंने उत्तरी भाग का स्थान पसंद किया, जिसकी दूरी आजमगढ़ से बहुत ज्यादा नहीं थी। इस स्थान पर अजमतगढ़ की नींव पड़ी। अजमत शाह पंडित बलदेव मिश्र के साथ यहाँ रहने लगे। अजमतगढ़ जो कि एक छोटी रियासत के रूप में स्थापित हुई। सन 1677 में आजम शाह मृत्यु को प्राप्त हो गए और अजमत शाह 1680 से अजमतपुर कोडा में रहने लगे। 11 वर्षों में कुछ लापरवाही से और कुछ औरंगजेब के प्रति दुर्भावना से खिराज की रकम बाकी रह गई जो जमा नहीं हुई। औरंगजेब ने फौजदार छबीले राय को खिराज वसूलने के लिए भेजा तो अजमत शाह ने हरिबंशपुर की कोर्ट में जाकर पनाह ली। छबीले राय ने हरिबंशपुर कोर्ट को घेर लिया। तब अजमत शाह ने उन्हें कोर्ट में बुलाकर स्वागत सत्कार कर दूसरे दिन रकम देने का वायदा किया और रात्रि में फाटक बंद करा ताला लगवा दिया। इसकी सूचना दिल्ली तक पहुंची तो इलाहाबाद के सूबेदार हिम्मत खां को भेजा गया। उसने अजमतगढ़ का मुहासरा कर लिया। युद्ध में अजमत शाह की पराजय हुई और वे अपने चारों बेटों और गुरु बलदेव मिश्र के साथ उत्तर को भागे। उस पार तो दुश्मनों का इलाका था, अतः घोड़े सहित नदी में कूद पड़े और डूब गए। शव बरामद हुआ और करतालपुर में उन्हें मिट्टी दे दी गई। शाही सेना हरिबंशपुर लौट आई और कैद छबीले राय को मुक्त किया। अजमत खां के जानशीन चारों बेटे इकराम खां, महावत खां, सरदार खां, नौबत खां भी भूमिगत हो गए। अजमत शाह की मृत्यु के बाद उसकी चारों बेटों ने फिर लौटकर अजमतगढ़ जाना उचित नहीं समझा। वो आजमगढ़ क्षेत्र में आकर भूमिगत हो गए। उस जमाने में कई गांवों को मिलकर बल्कि विस्तारित खंड को करयात के नाम से जाना जाता था। आजमगढ़ का संपूर्ण हिस्सा करयात फुलवरिया कहा जाता था जो निजामाबाद तक फैला था। दिल्ली की शाही सेना की एक टुकड़ी अब हरिबंशपुर में तैनात थी। किसी मुखबिर ने अंततः उन लोगों का पता दे ही दिया। तब सेना ने गांवों को घेर लिया। इकराम खां और महावत खां तो निकल भागे पर सरदार खां और नौबत खां पकड़ लिए गए। उन्हें कैद कर लिया गया। शरण देने वाले 4 गांवों को मुगलिया शाही सेना ने ध्वस्त कर डाला। जब इकराम खां ने पुनः जागीर संभाली तब इन गांवों का नामकरण शरण देने वालों के नाम पर रखा। जहां वे आश्रय पाए थे उसे आज भी एकरामपुर कहा जाता है। महावत खां के छिपने के गांव को महावतपुर या मोहब्बतपुर कहा जाता है। सरदार खां के छिपने की जगह वाले गांव को रुद्राजपूत और नौबत खां के आश्रय स्थल को नौबतपुर कहा जाता है। ये सभी गांव शाहगढ़ के आसपास ही है।